गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा। और आज हमारा तीसरा दिन है भीमताल ट्रिप का। बेसिकली हम सेलिब्रेशन के लिए आए थे और आज हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। और यहाँ से रिटर्निंग जो है हमारी वो अराउंड 7 आवर्स की जर्नी है। रोड सेम है, जिस रोड से हम आए थे उसी रोड से हम जाने वाले हैं बेसिकली। तो ज्यादा कुछ उस पर बताने को नहीं था, तो आई थॉट कि कुछ डिफरेंट करते हैं आज। तो ये एक मिनी ब्लॉग है बेसिकली, जिसपे मैं कवर करने वाला भी आप लोग को बताने वाला हूँ भीमताल आए कैसे, नियर बाई क्या क्या घूमने का है और आपका खर्चा कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे। पहली बात तो ये यार कि अगर आप नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हो, मोस्ट एक्सपेंसिव, भीड़ भाड़, उससे बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भीमताल आओ। भीमताल के आसपास और बहुत सारी लेक्स है, वो भी एक्सप्लोर करो, बाकी भी एक्सप्लोर करो। सो आना कैसे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से आ रहे हैं, आप दिल्ली से बाई ट्रेन आ सकते हैं। ट्रेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जो हल्द्वानी में पड़ता है, वहां तक आती है। काठगोदाम से अराउंड 22 किलोमीटर से भीमताल बेसिकली। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको देहरादून से बस मिल जाएगी, दिल्ली से आपको बस मिल जाएगी हल्द्वानी तक की। हल्द्वानी से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा जो कि आपको भीमताल तक लेके आएगा। स्टे के लिए अगर यहाँ पे देखें, अगर आप एयर ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पंतनगर एयरपोर्ट है। दिल्ली से तो फ्लाइट है वहाँ पे, बट बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स है। पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पे, जो रुद्रपुर के पास से 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे है। दूसरा जो एयरपोर्ट है देहरादून का एयरपोर्ट है। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप देहरादून भी लैंड कर सकते हैं, या तो आप दिल्ली लैंड करके वहां से 6 घंटे की जर्नी है जितनी देहरादून से उतनी, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है रुके कहाँ पे, खर्चा कितना आएगा रुकने का। सो होटल्स यहाँ पे थोड़े कम हैं, बट उतने कॉस्टली भी नहीं है। बेसिकली हम जहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ पे अराउंड आपको 5 to 6 थाउजेंड रुपीज का एक रूम पड़ेगा एक दिन का। एक और होटल है यहाँ पे वॉलनट क्रीक करके, नौकछिया ताल के पास, जो वो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। बाकी यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आपको, बट एक डिसेंट स्टे जो है आपको 2500 से 3000 तक के बजट में मिल जाएगा। अगर आपको लोअर बजट चाहिए तो आपको हॉस्टल्स वगैरह भी छोटे मोटे यहाँ पे मिल जाएंगे, जो 1000-1500 रुपए चार्ज करते हैं बेसिकली। फूड का देखा जाए तो होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट तो वैसे मिलेगा, बट फूड के लिए आई मस्ट सजेस्ट कि आप यहाँ का लोकल फूड ट्राई करें। इधर के मोमोज वगैरह, जो ठुप्पा वगैरह होता है, वो सब ट्राई करें। और आप बाहर ही खाएं, वो ज्यादा बेटर है। कैफे वगैरह में रात को आप डिनर जो अपने होटल पे कर सकते हैं। खाना उतना कॉस्टली यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे लोकल कैसे घूमना, तो आप यहाँ पे लोकल कैब भी बुक कर सकते हैं दिन भर के लिए जो होती है। अब करना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो भीमताल लेक है जो पीछे है, वो एक लेक है। वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो आइलैंड है, वहाँ कैफे है, उस पर जा सकते हैं बोटिंग करके। उसके अलावा आप भीमताल में पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और पैराग्लाइडिंग आप नौकछिया ताल में भी कर सकते हैं। सो भीमताल के अलावा बाकी जो जगह है घूमने की, वो एक नौकछिया ताल है, और नौकछिया ताल के पास ही कमल ताल है बेसिकली। सो ये 2 लेक्स और है, और एक 7 ताल है वो भी पास में है। सो ये 3 लेक्स और है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नौकछिया ताल के पास और भी बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, जैसे आपका जिप लाइनिंग हो गया, आप हॉट एयर बलून कर लो, आप पैराग्लाइडिंग कर लो, थोड़े मोड़े वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो नौकछिया ताल की बहुत बड़ी लेक है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। जो नैनीताल की 9 लेक्स है उसमें सबसे बड़ी लेक जो नौकछिया ताल है, जिसकी लेंथ जो 1 किलोमीटर की है, और आधे किलोमीटर की जो है उसकी वो चौड़ाई है, और जो गहराई है वो बेसिकली उसकी 40 मीटर है। इतनी बड़ी लेक है नौकछिया ताल, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और कहाँ कहाँ घूमना, तो आप एक दिन तो आप भीमताल को दीजिए, एक दिन आप नौकछिया ताल और एडवेंचर्स को दीजिए, एक दिन आप रखिए जहाँ पे आप कैची धाम जरूर जाए। जो मैंने एक टेम्पल के बारे में बताया था, बहुत फेमस टेम्पल है नीम करोली बाबा जी का, बहुत मान्यता है उसकी। तो आप कैची धाम जा सकते हैं, और एक जो न्याय के देवता का यहाँ पे मंदिर है पास में, वहां भी आप जा सकते हैं। तो ये 3 दिन आप आराम से स्पेंड कर सकते हैं। खर्चा आपका मोटा मोटा लमसम अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो आप ये मानिए 3 दिन का अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप 1500 रुपए के आसपास का होटल मानू तो 4500 रुपए ये हो गए आपका, नॉट मोर देन 600-700 रुपीज पर डे। तो 2000 के आसपास का फूड मानू मैं तो ये 6500 रुपए हो गए। आप लोकल अगर घूमना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप एक्टिवा वगैरह भी रेंट पे लेते हैं, तो आप ये मानिए कि 4000 रुपए और हो गए। तो आप मानिए 10,000 के अंदर अंदर आपका भीमताल, नौकछिया ताल, 7 ताल, उसके अलावा कमल ताल, तो नैनीताल की 4 लेक्स प्लस कैची धाम प्लस आपका न्याय के देवता का मंदिर, ये सारे हो जाएंगे कवर।
हाँ, अगर आप एडवेंचर्स वगैरह करते हैं उसकी कॉस्टिंग अलग है। जैसे आप पैराग्लाइडिंग करते हैं वो 1600 रुपये पर हेड होती है। आप हॉट एयर बलून करते हैं वो आपका 1500 रुपये पर हेड होता है। इसके अलावा अगर आप जिप लाइनिंग करते हैं वो 500 रुपये पर पर्सन होता है। इसके अलावा अगर आप बोटिंग वगैरह करते हैं तो वो 200 से 250 रुपये पर पर्सन होता है। तो ये चीजें हैं। आप एक्वेरियम कैफे में जाते हैं वहां पे ऑर्डर करते हैं आइलैंड वाले में, तो वहां पे थोड़ा सा खाना महंगा है। बट अगर आप जाएंगे तो आप आई मस्ट से आप कॉफी वगैरह वहां पे पी के आए कम से कम, वो 100 या 100 रुपए के आसपास की एंट्री फीस भी चार्ज करते हैं। यहाँ से आप आगे अगर और जाना चाहते हैं, घूमने के लिए एक्सप्लोर करते हैं, तो पास में अल्मोड़ा है जो यहाँ से 3 घंटे के रास्ते पे। आप अल्मोड़ा भी एक ब्यूटीफुल सिटी है उत्तराखंड की, थोड़ा बड़ा शहर है, वहां जा सकते हैं। रानीखेत है, थोड़ा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है बट बहुत ब्यूटी है रानीखेत में भी, वहां भी जा सकते हैं। टेम्परेचर जो है बेसिकली मैं भीमताल का बता देता हूँ आपको। भीमताल का टेम्परेचर जो है नॉर्मली आपका 1-2 डिग्री तक आता है मिनिमम। बर्फ यहाँ पे नहीं गिरती, यहाँ पे बहुत सालों से बर्फ नहीं गिरी है। ऊपर अल्मोड़ा में बर्फ मिलती है और आपको रानीखेत में बर्फ मिलती है। नैनीताल में भी साल में 1-2 हफ्ते बर्फ जो है वो गिर जाती है। सो बेसिकली बर्फ का यहाँ पे कोई सीन नहीं। हाँ, वेदर बहुत कूल है, नेचुरल ब्यूटी है, थोड़ा कमर्शलाइजेशन कम है, थोड़ा ऑफ बीट ट्रैवल करना है, थोड़ा सा नेचर के पास रहना है और भीड़ भाड़ से भी दूर रहना है, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। शॉपिंग वगैरह जो आप नैनीताल में करेंगे वो सब चीजें यहाँ भी मिल जाएगी आपको, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। भीमताल एज अ टाउन थोड़ा बड़ा है, तो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बाकी चीजें जो है वो सब कुछ भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो मस्ट एक्सप्लोर प्लेस है, अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में आप लोग जरूर डालिएगा। एंड बस आज का ब्लॉग मैं यही खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज हमको वापस ट्रैवल करना है और मैं वही रोड आपको वापस से नहीं दिखाना चाहता, इसलिए आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेटरी वीडियो बना के आपको डिटेल्स दे दी जाए। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।